भारत एशिया में चीन को लगातार टक्कर दे रहा और उसे देखते हुए चीन ने अब फिर से बड़ी चाल चली है, वो भी स्पेस सेक्टर में। दरअसल चीन 2030 के दशक तक चांद पर बेस बनाना चाहता है और चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख दिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS। अब चीन ये जानता है कि वो अकेले भारत को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने इसमें 7 देशों को शामिल किया है। लेकिन चीन ने अपनी पहली ही चाल में भारत और अमेरिका पर एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। चीन ने भारत के नंबर 1 दुश्मन यानी पाकिस्तान और अमेरिका के दुश्मन देश यानी रूस के मित्र बेलारूस को शामिल कर लिया है और बिना वक्त गवाए बेलारूस ने ILRS में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वहीं आतंकियों की मदद करने वाला देश पाकिस्तान पिछले सप्ताह इसमें शामिल हुआ है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से वो देश हैं जो ILRS में शामिल हुए हैं। तो इसमें चीन, रूस, बेलारूस, पाकिस्तान, अजरबैजान, वेनेजुएला और दक्षिण अफ्रीका है। चीन और रूस को छोड़कर बाकी देशों का अंतरिक्ष में कोई योगदान नहीं है, लेकिन तकनीकी योगदान में चीन को दिलचस्पी है। तो वहीं स्पेस न्यूज के मुताबिक सिक्योर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन की वॉशिंगटन कार्यालय निदेशक विक्टोरिया सैमसन ने कहा है कि पाकिस्तान अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके ये क्षमता उसके पास नहीं है, इसके लिए वो चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 एक्टिव सैटेलाइट हैं, जबकि चीन के पास 800 से ज्यादा। पाकिस्तान ILRS में क्या योगदान देगा इसे लेकर मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। तो ये था बयान विक्टोरिया का, लेकिन चीन क्यों बना रहा है ये गठबंधन, इसको जान लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह है भारत, क्योंकि भारत ही वो देश है जो चीन को अकेले कहीं भी किसी भी वक्त हरा सकता है और चीन ने पाकिस्तान को इसलिए इसमें शामिल किया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है नासा, क्योंकि नासा अपना एक चंद्रमा गठबंधन बना रहा जिसे आर्टेमिस समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी जान लीजिए। दरअसल इस गठबंधन के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया समेत 29 देशों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और चीन इसी के जवाब में अब ILRS देशों में पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल कर रहा। अब अगर आर्टेमिस की बात करें तो आर्टेमिस प्रोजेक्ट मेन टारगेटों में से एक 2020 के दशक के अंत तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक या उससे ज्यादा बेस निर्माण करना था। नासा के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ सीखे गए सबक के जरिए 2030 के अंत या 2040 की शुरुआत तक अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजने में कामयाबी मिलेगी। खैर कुछ भी हो, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान को शामिल करके उसने एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को CPEC और BRI जैसे प्रोजेक्ट में शामिल किया था, लेकिन वहां भी चीनियों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान चीन के इस प्रोजेक्ट में भी क्या ग्रहण लगाता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।